प्रिय साथियों, संस्कृत के इस क्लास में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे क्लासों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित कतिपय सूत्र पढ़ चुके हैं। आज मैं पुनः आपके साथ पंचमी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है मित्रों, पराजय रसोड़ है। इसको लेकर आपके साथ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सूत्र है मित्रों, पराजय रसोड़ है। पराजय रसोड़ है, पराजय असोड़ है, पराजय असोड़ है। देखिएगा, असोड़ है, न सोड़ इति असोड़ है, जो न सहन करने योग्य हो। न तत्पुरुष समास है, सह धातु से तय प्रत्यय होने पर सोड़ बनता है, तो न सोड़ इति असोड़ है। देखिएगा, असोड़ न सहन करने योग्य अर्थात अशक्य है। भावार्थ देखिएगा इसका कि प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो सहन न किया जा सके उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अर्थ पुनः सुनिएगा, क्या कि प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो सहन नहीं किया जा सके उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। सूत्र है मित्रों, पराजय रसोड़ है। देखिएगा, उदाहरण दे दूं मैं आपको, स्पष्ट हो जाएगी बात। जैसे बालक अध्ययन से हार मानता है, बालक अध्ययन से हार मानता है। संस्कृत वाक्य बना इसका, बालक है अध्ययनात् पराजयते। वाक्य बना, बालक है अध्ययनात् पराजयते। व्याख्या किस प्रकार से लिखी है मैंने कि यहां बालक अध्ययन से हतोत्साहित हो रहा है। बालक अध्ययन से हतोत्साहित हो रहा है अर्थात वह अध्ययन के श्रम को सहन नहीं कर रहा है। अतः असह्य अर्थ हुआ उसके लिए अध्ययन। उसके लिए असह्य क्या है? अध्ययन, कि वो अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है। और यही यह सूत्र कहना चाहता है कि यदि वाक्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हुआ हो और जो सहन करने नहीं हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। यहां उसके लिए असह्य क्या है? यहां उसके लिए अध्ययन असह्य है। वो अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है, अध्ययन के परिश्रम से उसको ग्लानि महसूस हो रही है, वह उसको सहन नहीं कर पा रहा है। वो अध्ययन से हार मान गया कि अब मैं अध्ययन नहीं कर सकता, अब मैं अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए अध्ययन करना उसके लिए अब यहां असह्य हो रहा है। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि वाक्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हुआ हो। जी धातु का, प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में होता है मित्रों, पराजयते। क्या होता है मित्रों? पराजयते। देखिएगा, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हुआ, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है मित्रों? पराजयते। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब यहां उसके लिए असह्य वस्तु क्या है? उसके लिए है अध्ययन। असह्य कारक क्या है उसके लिए? अध्ययन। तो अध्ययन शब्द के साथ पराजय रसोड़ है। मैंने यहां अलग अलग करके भी बताया था, पराजय असोड़ है। असोड़ है अर्थात जो सहन करने योग्य नहीं हो, वह
न सोढ़ इति असोढ़, इस अर्थ में। तो यहाँ अध्ययन से वह हार मान रहा है, क्योंकि वह अध्ययन के परिश्रम को अब सहन नहीं कर रहा है। वह कह रहा है मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। अतः असह्य अर्थ हुआ मित्रों यहाँ अध्ययन। तो प्राजेर सोढ़, इस सूत्र द्वारा अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई, और अपादान संज्ञा होकर के मित्रों अपादाने पंचमी से अध्ययनम जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति लग गई, तो बना अध्ययनात् है। क्या बना मित्रों? अध्ययनात्। ये अध्ययनात् पद में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, ध्यान रहे इस बात का। और सूत्र कौन सा है? प्राजे रसोढ़ है। ठीक है मित्रों, देखिएगा, असह्य पदार्थ की ही अपादान संज्ञा होती है, इस बात का ध्यान रहे। क्या? जो असह्य पदार्थ होता है ना, उसी की ही अपादान संज्ञा होती है। सोढ़, सोढ़ का अभिप्राय होता है सहन करने योग्य। सोढ़ अर्थ की नहीं, जो सहन करने योग्य होता है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होती मित्रों, बल्कि जो असह्य है, जो असोढ़ है, सूत्र में लिखा हुआ है प्राजे असोढ़ है, जो असोढ़ है उसकी ही अपादान संज्ञा होती है। जो असह्य पदार्थ की ही अपादान संज्ञा होती है, सोढ़ अर्थात सहन करने योग्य, उस अर्थ की नहीं होती है। अर्थात जहाँ सोढ़ अर्थ हो सहन करने योग्य, सहनीय अर्थ हो, वहाँ अपादान संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होती है। वहाँ कौन सी संज्ञा होगी मित्रों? अपादान संज्ञा न होकर वहाँ कर्म संज्ञा होगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको बात स्पष्ट होगी। जैसे राजा शत्रुओं को हराता है, राजा शत्रुओं को हराता है, देखिएगा, या शत्रुओं को जीतता है, वो सहन करने योग्य है राजा के लिए। राजा शत्रुओं को हराता है या जीतता है, सहन किया परंतु जीत रहा है, वह हरा रहा है वह। तो वाक्य बना नृपः शत्रून् पराजयते। राजा शत्रुओं को, देखिएगा, शत्रून पद में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। शत्रु शब्द ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग है, तो इसका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन गुरु शब्द की तरह रूप चलेगा। गुरु गुरु गुरुव, गुरुम गुरु गुरून, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ है, शत्रून, ऐसा होता है। वाक्य बनता है नृपः शत्रून् पराजयते। वाक्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हुआ है। प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी, क्या बनता है? पराजयते। ये देखिएगा, नृपः पुल्लिंग है, एक वचन का कर्ता है, एक वचन की क्रिया। अब बात करते हैं अपन लोग शत्रुन पद की, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। देखिएगा, यहाँ सह्य अर्थात सहन योग्य अर्थात सोढ़ अर्थ है, सहन करने योग्य ये अर्थ है, तभी तो वो शत्रुओं को जीत रहा है। फलतः शत्रु की यहां अपादान संज्ञा नहीं होगी, बल्कि कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आएगी। तो यहां देखिएगा, नृपः शत्रून् पराजयते, इसमें शत्रुन पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। पहले कर्म संज्ञा हुई और फिर कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। तो ये सूत्र कहना चाहता है, पराजय रसोढ़, क्या सूत्र कहना चाहता है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो सहन नहीं किया जा सके
उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। वह यहाँ अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है, बल्कि अध्ययन से वह हार मान गया। उसने कह दिया मैं अध्ययन नहीं कर सकता, ये उसके लिए असह्य है। यहाँ वह अध्ययन से हतोत्साही हो रहा है, अर्थात वह अध्ययन के परिश्रम को, श्रम को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं पढ़ूंगा। अतः असह्य अर्थ हुआ अध्ययन। तो प्राजेह रसोड़ सूत्र से यहाँ अध्ययन की अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने पंचमी से इसमें मित्रों पंचमी विभक्ति आ गई। और जो मैंने नीचे उदाहरण दिया है, नृप शत्रुन प्राजयते, देखिएगा असह्य पदार्थ की ही अपादान संज्ञा होती है जो सहन करने योग्य नहीं हो। और सोडह का मतलब होता है सहन करने योग्य। न सोडह इति असोडह, न तत्पुरुष समास, न सहन करने योग्य और सहन करने योग्य। तो जो मित्रों जो सहन करने योग्य होता है, अर्थात सोडह अर्थ हो जहाँ, वहाँ अपादान संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होती है। पुनः वाक्य को सुनिएगा। नृपः शत्रुन पराजयते, राजा शत्रुओं को हराता है अर्थात जीतता है। यहाँ सह्य सहन करने योग्य सोडह अर्थ निकल रहा है, वहाँ था असह्य और यहाँ है सह्य, तभी तो शत्रुओं को वह जीतता है। अतः शत्रु की अपादान संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आती है। सीधा सीधा सा कहने का अभिप्राय मित्रों ये है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का जहाँ अर्थ निकलता है असह्य, वहाँ असह्य कारक की अपादान संज्ञा होती है, और जो सहन करने योग्य होता है वहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आ जाएगी कर्म संज्ञा होकर के। और जो असह्य करने योग्य होता है, जैसे अध्ययन असह्य था उसके लिए, तो वहाँ पर प्राजेह रसोड़ सूत्र से अपादान संज्ञा होकर के अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आई थी। दोनों उदाहरण दे दिए हैं मैंने आपको। मुझे आशा है आप लोगों को ये सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगले कालांश में मैं मित्रों पंचमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।